हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि गेट के पेपर के बारे में बात की थी। ठीक है। मैंने ये चीज़ बता दी थी कि पेपर कब होता है, सबको पता होता है। ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से CSIR नेट से अलग है, ये सब बातें लास्ट वीडियो में हो गई थी पार्ट 1 में। ठीक है। अब अपन बात करेंगे आज कि सिलेबस सिलेबस कैसे कवर करें सर। सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अक्टूबर चल रहा है, 5 महीने मैंने बताए थे। आज 5 महीने भी नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने आपके पास है। 4 महीने आपके पास है और आपको जैसे कई ऑब्वियस सी बात है तैयारी पहले से कर रहे होंगे। ठीक है। और कई धीरे धीरे कम कम तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। फोकस उनका CSIR नेट होगा। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि अगर CSIR नेट फोकस है तो प्लीज़ उस पर फोकस करो। दोनों पेपर बिल्कुल डिफरेंट है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। पेपर के क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो प्लीज आप एक ही पेपर पे फोकस कर पाओगे। नो डाउट सिलेबस सेम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में स्कोर सेम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ कि ये मेरे बहुत से दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर गेट पे फोकस है तो गेट पे फोकस रखो। गेट पे फोकस रहेगा तो CSIR नेट निकल सकता है, चांसेस है। लेकिन CSIR नेट पे फोकस है, गेट निकल जाएगा, मतलब गेट पे अच्छा स्कोर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉसिबल? क्योंकि गेट में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो बहुत डिफरेंट है। तो आज इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि सिलेबस को कवर कैसे करें सर। बहुत बड़ा सिलेबस है, फिजिकल पढ़नी है, ऑर्गेनिक पढ़नी है, इनऑर्गेनिक पढ़नी है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जैसे जिसके पास फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो उसको प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। प्लस पॉइंट इसलिए मिल जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आंसर आ जाता है। तो आज अपन यही बात करेंगे सर सिलेबस कैसे कवर करें। सिलेबस बहुत बड़ा है। देखो सिलेबस कवर करने का सबसे बड़ा पहला कदम तो यही है कि अपन को सिलेबस पता हो। सिलेबस अपने पास हो, अपने सामने कॉपी पे या कहीं भी चिपका हुआ, अपने डेस्क पे जहां पढ़ रहे हैं अपन चिपका हुआ हो सिलेबस कि गेट 2023 का केमिस्ट्री का सिलेबस ये है, रिसेंट सिलेबस ये है। ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन की स्टेप यही है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस खुद से हो, नॉट यूट्यूब पे देख लिया, बहुत से टीचर्स बताते ही हैं तो खुद को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। आपने देख लिया थर्मो के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं याद रहेंगे आपको कि थर्मो के 20 क्वेश्चन आते हैं। आज से 2 महीने बाद आपको याद ही नहीं रहेंगे थर्मो के कितने क्वेश्चन आए अभी तक। ये रियलिटी एक्सपीरियंस है, इसको प्लीज समझो। यूट्यूब पे बता दिया कि एक प्रिंट निकाल के दे दिया आपको, किसी की बुक है, मान लो किसी की भी बुक है, कोई से भी कोचिंग से आप कर रहे हो, उनमें सब में आता है कि ठीक है पेपर का एनालिसिस जो है वो ये रहा है अब तक के पेपरों का। लेकिन आप जब तक खुद से एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई है, जब तक खुद से एनालिसिस नहीं करोगे जब तक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन का यही स्टेप है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन इज प्रीवियस ईयर के पेपर खुद के हाथ से करो, चाहे आपको आते हो चाहे नहीं आते हो। मगर सर ये क्या बोल रहे हो, नहीं आते हो तो कैसे करें? सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो, कोई बुरी बात नहीं है। मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और किसी की स्ट्रेटेजी किसी के काम नहीं आती। खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, जब भी काम आएगी। या तो किसी मैम किसी सर की स्ट्रेटेजी काम आएगी, सर बता रहे कोचिंग में उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अगर अच्छा स्कोर करना है तो। मैं अंडर 100 रैंक वालों की बात कर रहा हूँ, मैं क्वालिफाई बात कर ही नहीं रहा। मैं गेट के क्वालिफाई करने की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं अंडर 100 रैंक कैसे लेके आए उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ। ठीक है। बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, बट शायद मैं जो बोल रहा हूँ उससे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं भी खूब वीडियोस देखा हूँ, मैंने भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत वीडियोस देखी है। कभी याद नहीं रहता कि क्वांटम में इतने क्वेश्चन आए थे, थर्मो में इतने क्वेश्चन आए थे, काइनेटिक्स में इतने क्वेश्चन आए थे, कभी भी याद नहीं रहता। लेकिन एक बार खुद से करके देख लो। ठीक है। 2008 में ये क्वेश्चन आया था, 2001 में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन तक याद रह जाएगा। ये मेरे खुद का पढ़ने का तरीका है, और मैं इसको मेरे हिसाब से तो सही मानता हूँ, औरों के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया ना किसी का तरीका किसी के काम नहीं आता। तो मेरे कहने का फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन यही है कि लास्ट ईयर के पेपर लगा लो, कम से कम 2 या 3 बार पेपर लगा लो, क्वेश्चन तक याद हो जाने चाहिए। मगर सर क्वेश्चन याद नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता चल जाएगा ना कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अरे समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, आपको अपना घड़ा भरना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले गहराई नापने जाओगे समुद्र की गहराई कितनी है। अरे आपको घड़ा भरना है, घड़ा भर के काम खत्म करो ना।
क्यों दिमाग लगा रहे हो कि सिलेबस इतना बड़ा है, क्यों? टाइम कम है, उस हिसाब देखो, टाइम के हिसाब से काम करो। अभी 4 महीने हैं, ठीक है, 2 महीने पढ़ लिया, 2 महीने, 1 महीने रिवीजन, 1 महीने प्रैक्टिस, खत्म। अरे मैंने बिना पढ़े भी तक भी पेपर निकाले हैं, मैं घूम फिर के, ठीक है। ये बहुत मेरे बैचमेट या फिर मेरे जो साथी रहे उनको बहुत तकलीफ रही कि यार ये कैसे निकाल लेता है। समझ रहे हो ना कि ये तो कुछ पढ़ता भी नहीं है, जब भी ठीक है इसका अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, क्वालिफाई नहीं होंगे लेकिन अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, उनसे बेटर आ जाता है कि यार ये कैसे कर लेता है। कि हम पूरे 6 महीने की कोचिंग ली, मैंने तो बिना कोचिंग करे अब तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की, अभी रिसेंट में कोचिंग ज्वाइन की है मैंने, उससे ही मैं पढ़ नहीं रहा। मेरे आईडी पासवर्ड और किसी के काम आ रहे हैं, मेरे आईडी पासवर्ड है ना वो और बच्चों के मतलब और मेरे साथियों के काम आ रहे हैं, मैं तो उनसे पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि कोचिंग, देखो कोचिंग जब तक ही काम करेगी जब आप खुद काम करोगे। आप सोच रहे हो कोचिंग ही आपको सिलेक्शन दे देगी, ऐसा कभी भी नहीं होता, ना आज तक हुआ है ना आगे होगा, ठीक है। क्वेश्चन का सबसे जो क्वालिफाई करने का जो सबसे बेहतरीन मौका वो है ना अवसर, जैसे मान लो किसी बच्चे का क्वालिफाई भी नहीं हो रहा, वो अंडर 100 रैंक लाने की सोच रहा है, सोच ही हो रहा है अंडर 100 रैंक लाने की, ये सोचे ना मेरे को क्वालिफाई करना है, उस हिसाब से तैयारी कर। क्या जरूरत है तुझे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने की, 2 सब्जेक्ट पढ़ा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अरे प्रीवियस ईयर के अगर पेपर भी लगा लिए ना और ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वालिफाई आराम से गेट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कभी भी कोचिंग नहीं की, ये मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने रिसेंट में कोचिंग ज्वाइन की है, लेकिन मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। फिर सर आपने सीखी कैसे? रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी है केमिस्ट्री, सामने वाले को सिखा के सीखी है केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन कोचिंग की जरूरत पड़ती है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करके अब तक की सबसे बड़ी गलती करी है, नहीं तो मेरे पास और अचीवमेंट होती है आज के टाइम पे। जितनी अचीवमेंट है ना उससे अच्छी अचीवमेंट होती है, उससे अच्छी रैंक होती है अगर मैं कोचिंग कर लेता तो, CSI या नेट की या गेट की, बट नहीं की, ठीक है। ज्यादा सोचना, जैसे मैं अभी वीडियो में लास्ट वीडियो में बात की थी, ज्यादा सोचना खतरनाक होता है। तो जितना ज्यादा सोचोगे कि ठीक है कोचिंग में फीस ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, थोड़ा सा अपने आप को कंसाइज करो, अपने आप को लिमिटेड करो। रोजीना के 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचा लोगे ना तो कोचिंग की फीस आराम से हो जाएगी। बहुत सस्ते में कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं यार, अब तो बहुत ही सस्ते में कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, कोचिंग लो। अब क्या होता है ना, जैसे हम भी कोचिंग लेते हैं तो यार ये होता है कि 28-30 हजार रुपए दिए पूरा कोचिंग का, तो हम मटेरियल लेंगे, पूरी नोट्स लेंगे, पूरे पेपर्स लेंगे, करना कुछ है नहीं। मैं नोट्स ले लिए, पेपर्स ले लिए, समझ में तो जब भी आएगा जब खुद कुछ करोगे। कोचिंग वालों को तो आपने पैसे दिए हैं, वो तो आप अपना काम कर देंगे, वो आप उनके लिए बिल्कुल भी नए नहीं हो। 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे आपको, पहले बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। आप ये सोच के जाओ कि मैंने पूरे पैसे दिए आपको ट्रीट करेंगे, अरे 10,000 लोगों ने भी तो दिए हैं पैसे, आपने ही थोड़ी दिए हैं। तो खुद से सबसे पहले सिलेबस देखो, सेकंड सिलेबस याद हो जाना चाहिए टिप्स में, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिप्स में, कि यार अगर चैप्टर का नाम बोले ना कोई तो ये बता देगी, ऐसे नहीं कि ईयर वाइज याद हो, नहीं, टॉपिक याद हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे को इस तरीके से पूरी बुक, गेट की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक थी ना, CSI और नेट के जो क्वेश्चन थे ऐसे याद थे कि यार इस टॉपिक, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, OMC में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों कहते हैं सब लोग कि इनऑर्गेनिक में OMC कोऑर्डिनेशन पढ़ जाओ हो जाएगा काम, क्यों कहते हैं? अरे क्योंकि वही तो पूछता है इसलिए लोग कहते हैं। मान लो इस बार CSI और नेट में क्वेश्चन पूछे, अब कोचिंगों में क्या होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे उस तरीके का पैटर्न चालू कर देंगे। कोई फिक्स पैटर्न होता है क्या कोचिंग का? कभी नहीं होता। मान लो कोई नया क्वेश्चन एडिशन हुआ किसी टॉपिक से, ठीक है, उस क्वेश्चन को एडिट कर देंगे, ठीक है, एडिशन कर दिया, अब नया सिरे से नए नोट्स में वही क्वेश्चन कराने लग जाएंगे। देखो ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, अरे वो क्वेश्चन वापस थोड़ी आएगा, वो क्वेश्चन वापस कभी नहीं आएगा ना, वो क्वेश्चन का पैटर्न पूछेगा। फिर सर प्रीवियस ईयर करने का मतलब क्या हुआ जब क्वेश्चन पूछा? अरे क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता गेट में, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता, ठीक है। IIT पेपर्स बनाती हैं, वो क्वेश्चन वो इतने तुम समझ सकते हो, ठीक है, वो इतने समझदार लोग हैं कि वो तुम्हारे से इतना खिलवाड़ कर जाते हैं कि जो तुम पढ़ के नहीं जाते ना वही देते हैं पेपर में। क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है ना, पेपर देने जाते हैं जब, पेपर देखते हैं कि यार ये तो मैं पढ़ के नहीं आया और ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। जब BSc के पेपर दिए होंगे या किसी भी सब्जेक्टिव पेपर दिया होगा, यार ये टॉपिक नहीं पढ़ गया, बस इसी का क्वेश्चन नहीं करके आया मैं। तो ऐसा क्यों होता है पता है?
कि अब हमको हमेशा ऐसा लगता है, ठीक है, सब रिलेट करोगे इस बात को कि यार मैं जो टॉपिक नहीं पढ़ के आया ना, उसी टॉपिक का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, अब वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं जब मैं पढ़ के नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर बनाने वाले को ये पता हो कि हाँ यार ये स्टूडेंट ये टॉपिक नहीं पढ़ के जा रहा, ये टॉपिक डाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो पेपर बना रहे होते हैं ना जब अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं, लेकिन हमको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हमारा ध्यान वहीं जाता है, हमारा ध्यान जो हमने पढ़ा नहीं होता है। भाई जो हमने पढ़ा होता है वो तो आप कर दोगे, अब जो आपने नहीं पढ़ा वो कैसे करोगे? जो हमारा फोकस किस तरफ जाता है, जो हमने नहीं पढ़ा, जब हमको ऐसा एहसास होता है कि यार ये हमने नहीं पढ़ा, इसका क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ये रीजन है, ये मेन रीजन है हमारा उस तरफ ध्यान क्यों जाता है जो अपन पढ़ के नहीं जाता। सबसे मेन रीजन यही है, क्योंकि हमारा ध्यान वहीं जाएगा जो हमने पढ़ा ही नहीं है। जो अब पता है इसका दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि हमको पता है कि ये हमने नहीं पढ़ा। अगर यही रिवर्स हो जाए ना, इसका अपोजिट हो जाए कि हमको पता हो कि हमने क्या पढ़ा है, तो शायद सिलेक्शन हो जाएगा, शायद सिलेक्शन हो जाएगा, इससे भी सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन शायद हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट मैं यही डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में कि हम सिलेबस को कैसे कवर करें। सिलेबस को पहले तो पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटो, ठीक है। मान लो जैसे मैंने क्वांटम उठा ली, काइनेटिक्स उठा ली, ठीक है। काइनेटिक्स से पता है, अब देखो पता है जब मैं जैम की तैयारी कर रहा था, जब मैंने जैम का पेपर देके निकला ना, कई स्टूडेंट्स को ऑर्डर निकालने का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। CSIR नेट में भी पिछली बार पूछा गया, पिछली बार नहीं 2020 में पूछा गया था, ठीक है, जब क्वालिफाई हुआ था मेरा, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था ऑर्डर का, वो क्वेश्चन तक नहीं आया, IITs के बंदों तक नहीं आया, बंदों को नहीं आया वो क्वेश्चन, मेरे बैचमेट्स को तक को क्वेश्चन नहीं आया वो। इस स्थिति से अगर पढ़ते हैं ना अपन, सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाते हैं। कि हमको पढ़ना ऊंचाई तक है, पढ़ना हमको लास्ट लेवल तक है, हर टॉपिक पढ़ना है, लेकिन हमको ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं आ रहा काइनेटिक्स में, क्या मतलब है इतना पढ़ने का? कोई सेंस है? कोई सेंस है? ठीक है, कोई सेंस नहीं है इतना पढ़ने का, जब हमको बेसिक काइनेटिक्स के ऑर्डर निकालने का मतलब नहीं समझ में आ रहा। अरे इतना पढ़ के कर क्या लोगे? नॉलेज, तुम बोलोगे सर नॉलेज आ रही है, याद नहीं रहेगी वो नॉलेज, क्योंकि तुमने खुद ने मेहनत की ही नहीं है, वो तो कोचिंग वालों ने मेहनत की है ना पढ़ाने में, तुमने क्या मेहनत की है? तुमने तो वीडियोस देखे हैं कि सर मैंने 20 बार वीडियो देख ले, 1000 बार देख ले, फिर भी याद नहीं होगी, 2000 बार देख ले, नहीं होगी याद, लिख के ले लो पेन और पेपर पे। जब तक तुम उसको कंसाइज नहीं करोगे ना उस चीज को कि यार इस चैप्टर में सर ये पढ़ाना चाह रहे हैं हमको, जब तक तो वो भूल जाओ कि तुमको याद रह जाएगा, भूल ही जाना कि तुम्हें ये याद रह जाएगा कि सर इस वीडियो में आपने ये बताया, जब तक आप उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे कि आज सर ने इस वीडियो में हमको ये पढ़ाया है। और मेरे को पता है बोलना बहुत आसान होता है कि सर आप बोलते तो बहुत अच्छा हो, ठीक है, बोल भी बहुत, देखो ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी रिवीजन नहीं किया है, ये मैं मेरी सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी रिवीजन नहीं किया है। मैंने बहुत पेपर देख लिए, JEE मेंस दिया था, ठीक है, उसके बाद जैम का पेपर दे दिया, मैंने कॉलेज में 2-3 पेपर दिए थे केमिस्ट्री में, ठीक है, ओलंपियाड जैसे होते हैं ना ओलंपियाड उस टाइप के, बार कंडक्ट कराता था उनको, ठीक है, मतलब बहुत सारी अचीवमेंट है, बट ये ठीक है धीरे धीरे बता देंगे, ठीक है। इसके बाद जैम का पेपर दिया, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ मैंने कोई रिवीजन नहीं किया। मेरा लास्ट दिन था कोचिंग का, 7 फरवरी की बात है, 11 फरवरी को शायद पेपर था, 10 को होगा जो भी है। मेरे सर से एक डाउट डिस्कस करने गया था और मैं ये सोच के नहीं पूछ के आया कि सर कहीं और भी जीते, ये सोच के मैं नहीं पूछने गया, इतना शर्मीला बच्चा था ना उस टाइम। मैं रात भर रुक जाता था, ट्रेनों में सफ़र करता था, टाइम बहुत ही वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी जैम में 83 रैंक आई है ना, उसका एक ही रीज़न भी रहा है कि मेरे को लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बिल्कुल टिप्स पे होते थे कि इस टॉपिक्स में मेरे को ये चीज़ पढ़नी है। मैंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, ना तो CSIR नेट का पढ़ा, ना गेट का पढ़ा, ना जैम का पढ़ा, ना JEE मेंस की तो दबाती भूल जाओ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस में भी। 2 साल कोटा में तैयारी की थी, रेजुरेंस से 5-6 लाख रुपए लगाए थे आराम से घर वालों के, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ था। बट मैं वहाँ से एक ही चीज़ लेके निकला था, नॉलेज, केमिस्ट्री की बेस जो होता है ना, बेस बन गया सर, वो बेस लेके निकला था। जैम की कोचिंग की लेकिन ठीक है मेहनत की, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोचिंग का आखिरी एंड था, मेरे आंखों में आंसू थे, सर बस समझा रहे थे मुझे, मेरी आंखों में आंसू थे,
ठीक है। वो इसलिए थे कि सर मेरे को नई चीज़ नहीं होती मेरे से, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है मेरे समझने का, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं होती थी उस टाइम पे मेरी, कि सर अगर आप मेरे को नए क्वेश्चन दोगे ना, इवन अभी भी दोगे, तो ये है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर करके कर लूँगा, बट उस टाइम पे नहीं होते थे। बट फिर भी मेरी 83 रैंक आ गई। एक तरीके से भगवान का मतलब ये मान लो इतना बड़ा प्रसाद है जिसको मैंने दोनों हाथों से बटोरा है। मैं पहले ये भी कहता था, मेरा जो 20 साल से दोस्त था, जन्मदिन है उसका, ठीक है, और उसने मुझे यही कहा, यार तूने अचीव कर लिया ना, तू बार बार ये क्यों बोलता है कि तूने मेहनत नहीं की। वो मुझे हमेशा यही समझाता था कि तू हमेशा ये क्यों बोलता है कि तूने मेहनत नहीं की। मानता हूँ मैं तूने मेहनत नहीं की, बट तू ये मत सोच अपने दिमाग में, क्योंकि 83 रैंक हर किसी बच्चे की नहीं आती 16,000 बच्चों में से, तेरी आई है, इसका मतलब ये है कि तूने कुछ ना कुछ तो की होगी। जब पेपर का दिन था ना, उससे पहले दिन मैं एक मैरिज में, एक शादी में गया था। लोग बाग चैन की नींद सोते हैं, मैं आराम से शादी में गया था, मस्त। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, हमारे घर के सामने ही रहते हैं, उनके बच्चे की शादी थी, ठीक है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं उस शादी में गया था, आके सो गया था, सुबह वापस ट्रेन पकड़ के पेपर देने गया, और कभी भी ये नहीं सोच के गया था मेरी 83 रैंक आ जाएगी, या तो ये सोच के गया था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी सोच के नहीं गया था। मेरे फ्रेंड के साथ गया था, लेकिन मैं बिल्कुल मस्त था, पेपर दे के आया। पेपर देने के बाद ही मुझे ये एहसास नहीं था मेरा जैम में हो जाएगा। मेरे सर का फोन आया, कोचिंग वाले सर का, कि भाई मधुर कैसा हुआ पेपर। सर रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट आया जिस दिन मैं रात को आराम से बैठा था, मेरे को ये भी नहीं पता था, मेरे को किसी फ्रेंड ने कॉल किया कि भाई मधुर रिजल्ट आ चुका है, और मैंने जब रिजल्ट देखा मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। 83 रैंक इन ऑल इंडिया, उस बच्चे की जिसने जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा कि वो इतना बड़ा अचीव कर सकता है। सीरियसली बता रहा हूँ, 83 रैंक मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरे सर बोलते थे, ठीक है, जिन्होंने मेरे को कोचिंग में पढ़ाया, कि मधुर आएगी तेरी अंडर 100 रैंक, बट मुझे विश्वास नहीं था। मैं एक नॉर्मल कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ, नॉर्मल सी नॉलेज से अगर मेरी 83 रैंक आ सकती है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी बच्चे की आ सकती है, किसी भी बच्चे की आ सकती है। जस्ट देखो, सिलेबस समझो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, और उन टॉपिक को छाटो। जब तुम छाटना सीख जाओगे ना, सिलेक्शन के पास चल जाओगे। पूरा सिलेबस नहीं होता ना, किसी से हुआ है, होता है ना जिनसे, उनकी टॉप में ही रैंक आती है, उनको वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं तो उन बच्चों में से नहीं था ना, मैंने कभी भी स्ट्रेटेजी बना के तैयारी की ही नहीं। जो मैंने लास्ट वीडियो में, जो इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ ना आपको, स्ट्रेटेजी, कभी किसी की स्ट्रेटेजी काम नहीं आती। मेरे जो खास मित्र हैं वो अभी अच्छी पोस्ट पे हैं अभी, ठीक है, और उन्होंने भी मुझे यही समझाया लास्ट में। वो भी मुझे मतलब लास्ट तक पढ़ाते गए, लेकिन लास्ट में यही समझा कि मतलब तेरी स्ट्रेटेजी तेरे ही काम आएगी। उनके नोट्स उन्होंने मुझे दे दिए, ठीक है, और मतलब ये तक नहीं सोच के दिया कि मेरी मेहनत थी। समझ रहे हो, मैंने CSIR नेट के नोट्स भी है ना, नोट्स एक अच्छी कोचिंग के MSc सेकेंड ईयर में लिए थे, वो भी जाते वक्त जब मेरी MSc कंप्लीट हो गई थी। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई सिंपल जो लिमिटेड प्राइस में कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, अभी तो ऑफर भी बहुत चल रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों के, कर लो ज्वाइन, मत सोचो पैसों का। बहुत देखो, जिंदगी बहुत बड़ी है, कमा लोगे, लेकिन आज के टाइम सोच लिया ना, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत समय बर्बाद किया है, मैं नहीं चाहता कि और कोई और करे, ठीक है। तो सेकंड चीज़ यही है, सबसे पहले गेट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को जानो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद आप टॉपिक को छाटो कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। जब अपने आपका जो सिलेबस है ना, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा सिलेबस हो जाएगा आपका, कि यार मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर नहीं, इस चैप्टर में से मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। जब ये निकालना सीख गए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आज 4 महीने बचे हैं, किसी ने बिल्कुल जीरो पे भी होगा ना वो तैयारी करने में, सिलेक्शन श्योर है। और वो मैं बताऊंगा आपको कैसे श्योर है, धीरे धीरे। अब एक साथ तो बता नहीं सकते, क्योंकि आपके भी समझ में नहीं आएगा। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आज, और कल लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में हमने गेट के बारे में यही सीखा है। गेट के पेपर का पैटर्न, फर्स्टली पेपर कब होगा ये भी बहुत जरूरी है, डेट हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि 11, मतलब जब भी हो एक अप्रोक्स डेट, क्या हमने 6 फरवरी सोच ली कि 6 फरवरी को ही होना है,
11 फरवरी सोच रहे 11 फरवरी को ही होना है, ऊपर नीचे 2-4 दिन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ मैटर नहीं करते, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये चीज़ जरूर फिक्स हो जाएगी फरवरी मंथ में पेपर होगा। सेकंड चीज़, सिलेबस प्रिंट निकाल लो, नहीं है प्रिंट फोन से मत देखो, कुछ भी नहीं होता फोन से देखने में, प्रिंट अपने हाथ में होना चाहिए। थर्ड चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, सबसे पहला स्ट्रेटेजी। ये बहुत लोगों ने बताया लेकिन कोई करता नहीं, कोई नहीं करता। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, नोट्स लिख लेंगे कोचिंगों के, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अरे कर क्या रहे हो, जब तुमको यही नहीं पता कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, कर क्या लोगे उन क्वेश्चन को करके। इसे नए क्वेश्चन, अरे मत करो नए क्वेश्चन, सिलेक्शन तो ले लो पहले, नए क्वेश्चन करके कहाँ जाओगे। बहुत बड़ी जिंदगी है, सीख लेना, सीखने के लिए बहुत जिंदगी बची है, सिलेक्शन तो ले लो पहले। पता चल रहा है 15 नंबर आ रहे हैं और सीख बंदा 20 चैप्टर पढ़ लिए और 15 नंबर ही आ रहे हैं उसमें से। हाउ इट इज पॉसिबल यार, कैसे पॉसिबल है ये? क्या 15 चैप्टर पढ़ लिए और आपको सिलेक्शन भी नहीं हो रहा? इससे बढ़िया ना 5 चैप्टर पढ़ के सिलेक्शन ले लो। तो हम आगे बात करेंगे कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। सो थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।